बच्चों आज जेईई मेन 2024 सेकंड अटेम्प्ट स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले आप सभी को पूरी टीम एटीपी स्टार की तरफ से बेस्ट विशेस। आप बहुत अच्छा करने वाले हो, बहुत मचाने वाले हो। तो इस छोटे से वीडियो में यार एक नया इन्फॉर्मेशन आया था, तो कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं उसको बहुत ही कम समय में आपको बता देता हूँ। और उसके अलावा एक और गुड न्यूज़ आपको मैं देने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि जो न्यूज़ आई है ये क्या आई है, ताकि कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को ना हो। ये जो न्यूज़ आई है बेटा, ये आई है टाइम्स ऑफ इंडिया में, और ये एक अच्छी न्यूज़ ही है। इसमें लिखा हुआ है कि स्टूडेंट्स में बी बार्ड इवन ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोस्ट एग्जाम एनालिसिस। अब इससे स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो सकता है कि भाई हमें एग्जाम से कैसे निकाल दिया जाएगा एग्जाम होने के बाद। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली जो माल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हैं। आप सभी को पता है पिछले कई साल ऐसी चीज़ें हुई हैं जो डिफरेंट सेंटर्स पे माल प्रैक्टिसेस हुई हैं। उसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे थे, चमत्कारी बच्चे, जिनका 3 परसेंटाइल से 99.7 पहुंच गया। ऐसे काफ़ी सारे बच्चे थे। तो इस तरह की माल प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए पोस्ट एग्जाम का एनालिसिस होगा। तो क्या क्या होगा मैं सारी डिटेल एक बार आपको बता देता हूँ। यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है कि एनटीए विल इम्प्लीमेंट स्ट्रिक्ट मेजर्स टू प्रिवेंट माल प्रैक्टिसेस इन द एग्जाम, जिसमें पहली बात लिखी हुई है इंक्लूडिंग एआई बायोमेट्रिक मैचिंग। अब यहाँ पे अपने को डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है कि एआई बायोमेट्रिक मैचिंग क्या है, लेकिन बायोमेट्रिक्स का फंडामेंटली पर्पस ये है कि इम्पर्सनेशन ना हो, यानी किसी एक बच्चे की जगह पे दूसरा बच्चा एग्जाम ना दे, और अगर दिया है तो बायोमेट्रिक से उसकी पहचान हो जाएगी। तो यहाँ एनटीए ने पहले से ही अनाउंस कर दिया, ताकि जो इस तरह की माल प्रैक्टिसेस करने वाले कोई और बच्चा अगर एग्जाम देने वाला है तो भाई यहाँ पे जो एआई बायोमेट्रिक, एआई का यूज करके बायोमेट्रिक की जो डेटा है उसका चेकिंग हो जाएगा और पता लग जाएगा कहाँ कहाँ इम्पर्सनेशन हो रहा है। उसके अलावा बच्चों पोस्ट एग्जाम एनालिसिस भी होगा, जिसमें यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे यहाँ पे लिखा हुआ है एक तो बायोमेट्रिक मैचिंग, और जेईई मेन जनवरी 2024 में भी लिखा हुआ है कि 4 ऐसे केसेस जो हैं पोस्ट एग्जाम डेटा से निकाले गए थे। प्लस एक और बात इसमें मेंशन थी, वो है क्वेश्चंस का लॉग, यानी क्वेश्चंस जिस सीक्वेंस में जितने टाइम में अटेम्प्ट किए गए हैं उस क्वेश्चन के डेटा के हिसाब से भी आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये किसी ने चीटिंग तो नहीं किया है, या किसी ने फॉर एग्जांपल 30 मिनट में सारे सवाल सॉल्व कर दिए खट से, तो पता लग जाएगा ना उस बेसिस पे कि हाँ भाई इसको आंसर्स पहले से पता थे। तो क्वेश्चंस के सीक्वेंसिंग और एक पैटर्न को देख के भी आइडिया लग जाता है। उसी को बोला गया है पोस्ट एग्जाम एनालिसिस, और इसके बेसिस पे एनटीए ने बोला है कि जिसमें पता लगेगा कि यहाँ पे माल प्रैक्टिस पक्की है तो उन बच्चों को एग्जाम के बाद भी डिबार किया जा सकता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि एग्जाम फेयर होना चाहिए। बच्चे इतनी मेहनत से एग्जाम लिखते हैं, तो उसके बाद भी अगर स्कैम होता है, चीटिंग होती है, तो ये बहुत बहुत हार्ट ब्रेकिंग होता है सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो भाई ये बहुत अच्छा न्यूज़ है आप सभी के लिए। चलो अब एक और अच्छा न्यूज़ आप सभी को दे देता हूँ। बेटा आप सभी एटीपी स्टार वेबसाइट पे लॉग इन कर लीजिए, क्योंकि जिन जिन बच्चों का आप जेईई मेन होने के बाद फोकस होने वाला है जेईई एडवांस्ड पे, जेईई एडवांस्ड के लिए बच्चों हमने यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग मटेरियल डाला है, वो भी कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। एटीपी स्टार वेबसाइट पे लॉगिन करना, लॉगिन करके बेटा स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाना, और स्टडी मटेरियल सेक्शन में आप देख सकते हैं ये सेक्शन है जिसके अंदर आपको इतना कुछ मिलने वाला है, जैसे कि जेईई एडवांस्ड का एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल। तो यहाँ क्लिक करोगे तो आपको एडवांस्ड का एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल मिल जाएगा बेटा। इसके अलावा एडवांस्ड के अलावा यहाँ पे फॉर्मूला शीट्स भी हैं, यहाँ पे कोटा शॉर्ट नोट्स भी हैं। उसके अलावा जो कोटा के नोट्स हैं, जिसमें मेरे खुद के जो नोट्स हैं जो मैंने पढ़ाया था कोटा में, आई यूज्ड टू टीच रेगुलरली इन कोटा, और जब टॉप बैचेस को पढ़ाया था तो टॉप बैचेस वाले नोट्स जो हैं वो यहाँ पे मेंशन्ड है, वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो जेईई एडवांस के बहुत सारे ऐसे ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन बहुत बच्चों को ये बात पता ही नहीं है। ठीक है, उसके अलावा एक और अमेजिंग बात आपके साथ मैं शेयर कर देता हूं। अब ये सब तो आपको पता ही है। अलॉन्ग विद दैट पास्ट ईयर टेस्ट की अगर हम बात करें बच्चों, तो पास्ट ईयर एग्जाम्स जो हैं बच्चों, उनको एज अ टेस्ट आप अटेम्प्ट कर सकते हो। पास्ट ईयर को अगर एज अ टेस्ट अटेम्प्ट करना है, जैसे कि जेईई एडवांस को अटेम्प्ट करना है बेटा, तो यहाँ पे आप व्यू टेस्ट पेपर करोगे। अब व्यू टेस्ट पेपर करोगे तो यहाँ पे हम लोग टेस्ट अपलोड करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग पास्ट ईयर के कुछ पेपर्स भी अपलोड करने वाले बेटा। उसके बेसिस पे आप पुराने एडवांस्ड के पेपर्स को भी एज अ टेस्ट अटेम्प्ट कर सकोगे। तो इस तरह के रिसोर्सेज हम यहाँ पे वेबसाइट में कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट भी लेकर आते रहेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट अगला गुड न्यूज़ भी आप सभी के लिए जो एडवांस्ड के लिए अब आगे पढ़ने वाले हैं, फोकस करने वाले हैं बच्चों, स्टार बैचेस सेक्शन में
आप सभी के लिए एक अमेजिंग क्रैश कोर्स आने वाला है। ये एक पेड क्रैश कोर्स है, लेकिन इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड क्रैश कोर्स है फॉर जेई एडवांस्ड, जिसका नाम है आरसीसी रैपिड क्रैश कोर्स। इसको भी हम जल्द ही लाने वाले हैं। ओके बच्चों, तो भाई कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइएगा कौन कौन बच्चा आरसीसी का रैपिड क्रैश कोर्स का हिस्सा बनना चाहता है, और फुल जोश में लाइक कर दीजिएगा। चलिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप डूइंग वेल, लव यू ऑल।